सरिता, ए सरिता, जरा बाहर आ तो। क्या हुआ आई? ये देख, आज खाने में कुछ अच्छा मीठा बनाना। हाँ, बनाती हूँ। मीठा किस खुशी में? क्या है आज? अब अभिराम भैया से ही पूछिए, मीठा किस खुशी में बन रहा है। अभिराम, अरे कोई बताएगा कि क्या क्या चल रहा है? अभिराम बता रहे। भैया कुछ नहीं। अभी काका, अरे आप क्यों शर्मा रहे हो? अभिरामा, अपने भाइयों को तू बताएगा या हम बताएं? आई बताइए ना, आप ही बताइए। अच्छा, मैं ही बताती हूँ। घर में अब एक नया मेहमान आने वाला है। हाँ, तो उसमें क्या है और इसका क्या संबंध है उससे? माधवा, चुप बैठो। मैं सब समझ गया। क्या क्या है? अभिरामा, जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब बाप बनने वाला है तो। हाँ? अरे बाप रे बाप, बधाई हो बधाई। क्या बात है, क्या न्यूज़ दी है? तभी मैं सोचूं, आई अचानक आज ऐसे मीठा क्यों बनवा रही है? नहीं मतलब मैंने सोचा कि घर में इतना सब कुछ चल रहा है और उस बीच में नया मेहमान कौन आ रहा है। पर ये मेहमान जो है ना, मतलब उसके आने से इस घर में खुशियाँ आएंगी। हाँ, कम से कम उसी वजह से यहाँ हंसी ठिठोली तो हो सकती है। पर दत्ता, तुझे बड़ी समझ में आती है ये चीजें? हाँ दत्ता, समझेगा ही ना। गणेश के वक्त ये भी ऐसा ही कुछ बोल रही थी। मुझे लगा इसके मायके से लोग आने वाले हैं, तो मैं गुस्सा हो गया। फिर बाद में मुझे आई ने समझाया। सरिता, अरे क्या हुआ री? कुछ नहीं, गणेश की याद आई होगी। सरिता, तू तो गणेश के बारे में जानती है ना सब। आ जाएगा, इधर ही होगा। आज इतनी खुशी का मौका है, घर में मीठा बनने वाला है और मेरा गणेश नहीं है। बुरा तो लगेगा ही ना आई। अरे बुरा लगना स्वाभाविक है, पर ऐसे उदास होकर कुछ होने वाला है क्या? सब ठीक हो जाएगा। और गणेश क्या सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है? हमारा भी तो लाडला है ना वो। हमें भी फिक्र है उसकी। सरिता, आंखें पोंछ दो, गणेश आ जाएगा। देख, वो भी रो रही है। अरे अब ये खुशी के मौके पर कोई ऐसे रो मत। हाँ प्लीज। सरिता, अब देविका का ख्याल रखना होगा। अभिराम, देविका से कहना जितनी जल्दी आ सके आ जाना। और हाँ, उसके आई बाबा से भी कहना हम है उसका ख्याल रखने। घर में बहुत सालों बाद बच्चे की किलकारी सुनाई देगी। गोद भराई की रस्म होगी। अभी काका, बच्चे का नाम मैं रखूंगी। अभी से ही बच्चे का नाम रखने की भी तैयारी शुरू हो गई। अच्छा चलो सरिता, कुछ मीठा बनाते हैं। 1 मिनट, बनाते हैं मतलब? मैं सरिता की मदद करती हूँ। हाँ? अभिराम, बच्चे ने तो आने से पहले ही जादू करना शुरू कर दिया। हाँ? चलो सरिता। कौन है आप? दिख नहीं रहा है तुझे कौन हूँ मैं? नहीं। पुलिस हूँ, पुलिस। पुलिस हैं आप? हाँ। तो विश्वासराव भाऊ को पहचानती हैं? वो भी पुलिस है। साहब है वो हमारे। हाँ साहब है। तो विश्वासराव भाऊ नहीं आए? नहीं। अब तू बीच में मत आ, मुझे मेरा काम करने दे। क्या काम है? नीलिमा नायक कहाँ है? हाँ हाँ, घर में ही है। आप उनसे पूछताछ करने आई है? तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। विश्वासराव भाऊ है ना, वो भी आते हैं और सबसे पूछताछ करते हैं। पर नीलिमा नायक से पूछताछ यहाँ नहीं होगी।
उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाना है। मतलब आप नीलिमा भाभी को पुलिस स्टेशन ले जाएंगी? हाँ। हाँ, पुलिस स्टेशन। दत्ता भाऊ, माधव भाऊ, माधव भाऊ, बाहर आइए। माई आप भी बाहर आइए। अभी भाऊ, क्या हुआ रे? पुलिस आई है। अब क्या हुआ? नीलिमा नाइक कहाँ है? पर हुआ क्या है? बुलाइए उन्हें। क्यों? पहले उन्हें बुलाओ, फिर बताती हूँ। नीलिमा, नीलिमा जरा बाहर तो आना। नीलिमा, क्या हुआ? नीलिमा नाइक, तुम्हें हमारे साहब ने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया है। क्यों? किस लिए हो रही है ये पूछताछ? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें पुलिस स्टेशन में ही मिलेंगे। चलो। मेरी बहू को कहीं ले गई ना तो देख। इनको जरा समझा दीजिए, वरना मुझे कानूनी तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी। आई, आप फिक्र मत कीजिए, करने दीजिए उन्हें जो पूछताछ करनी है वो। नीलिमा, हाँ, विश्वास राव का शक तो इस घर के सभी लोगों पर है। देखती हो ना अब मुझसे क्या पूछता है वो। पर एक बात याद रखना, उसे जब तक सबूत नहीं मिलते वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो क्या ऐसे सबसे पूछताछ करते रहेंगे? देखिए, आपको जो कुछ भी पूछना है आप यहीं पूछिए प्लीज। आर्चीज, अरे इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इनके सर ने इन्हें ऑर्डर दिया है, इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा ना। चलिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अरे पर नीलिमा तू। आई, फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। चलिए। रुक, मेरी बहू को हाथ मत लगाना। अभिरामा, जो हुआ बहुत हुआ। ये देख, मेरी बहू को पुलिस ले गई तो लोग क्या कहेंगे? तेरे उस दोस्त को फोन करके बता, जो हुआ वो तमाशा बहुत हुआ। हेलो। विश्वास, यहाँ कांस्टेबल आई है। हाँ, पता है मुझे, मैंने ही भेजा है। विश्वास, मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम नीलिमा भाभी को पुलिस स्टेशन में क्यों बुला रहे हो? अभिराम, तुझसे मुझे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, और तेरे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। काम के बीच दोस्ती नहीं आ सकती। मैं जानता हूं, पर मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट की थी ना। देख, तूने रिक्वेस्ट की, इसलिए तेरे दोनों भाइयों की इंक्वायरी घर पे ही की। तेरी इंक्वायरी मैंने बाहर की, पर उन्हें यहां बुलाने का कोई तो कारण होगा ना, जो मैं नहीं बता सकता। विश्वास, ये गांव के लोगों को पता चला तो वो क्या कहेंगे? नायक की बहू को पुलिस स्टेशन में ले गए हैं, अगर ऐसा पता चला तो। देख, अगर मैं इतना सब सोचता बैठा ना, तो मैं अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा? विश्वास, प्लीज। देख, एक दोस्त के नाते जितना बन पड़ा मैंने किया। अब मुझे और मेरे ऑफिसर्स को काम करने दे। भेज यहां उन्हें जल्द से जल्द। क्या रे? चलिए। आई। अरे पर नीलिमा। नीलिमा, सर, नीलिमा नायक की ये सारी डिटेल्स हैं, उनके कंपनी की भी सारी डिटेल्स हैं इसमें।
तावड़े, इनका प्रोजेक्ट शुरू है और ये सारा काम वो गांव में रहकर कर रही हैं। कमाल की है ये नीलिमा नाइक। इतना काम शुरू है फिर भी वो यहाँ क्यों रुकी हुई है? कुछ तो गड़बड़ होगा ही। आज सब उगलवाना पड़ेगा। वो कानून को अच्छे से जानती है ना, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं उनके। आज उन्हें असली कानून क्या है वो दिखाते हैं, फिर लगाए अपने कॉन्टैक्ट्स। और उनके बच्चे का क्या? वो भी कॉलेज नहीं जा रहा है। मतलब एक तरफ बच्चे की पढ़ाई का नुकसान और दूसरी तरफ पति की मानसिक बीमारी, और ये सब होते हुए भी उन्हें यहां रुकना है। कोई ना कोई कारण होगा ही। सर, नीलिमा नाइक को ले आई हूँ। अच्छा, बुलाओ। चलो। आइए नीलिमा नाइक, आइए, बैठिए। सबकी पूछताछ घर पर हुई, पर आपको हम यहां लेकर आए। आश्चर्य हुआ होगा ना? नीलिमा नाइक, आप कानून जानती हैं ऐसा आपका मानना है। कानूनी तौर पर आपकी पूछताछ यहां होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, और इसलिए आपको यहां बुलाया। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी जांच के दौरान मुझे सिर्फ आप पर शक था, पर अब मुझे यकीन है कि आप ही गुनहगार हैं। ये सब आपने किया है, ये आपकी रची साजिश है। विश्वास राव, तुमने घर के सभी लोगों से पूछताछ की। दत्ता भैया से कहा कि उनकी चप्पल अजय की डेड बॉडी के पास मिली। वकील काका का खून भी उन्होंने ही किया है, ऐसा आरोप लगाया उन पर। फिर नाथा से भी पूछताछ की। नाथा ने सारे गुनाहों में दत्ता भैया की मदद की है, ऐसा तुम्हारा कहना है। फिर माधव पर भी शक हुआ, उस पर आरोप लगाए। वो बीमार है ये जानते हुए भी। और अभिराम से भी तुमने पूछताछ की। काफी रिसर्च करके आई हैं। रिसर्च नहीं की, पर मेरी एक बात समझ में आ गई है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास सबूत होते तो अभी तक तुमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया होता। देखो विश्वास राव, घर वाले बहुत भोले हैं, छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं, तो पुलिस से भी डरना जायज है। वो सब डर गए हैं, पर मैं नहीं डरूंगी। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? चाय कॉफी पीने और गप्पे मारने नहीं बुलाया है। नीलिमा नाइक, इतना रिसर्च किया है आपने, तो आपको पता होना ही चाहिए कि इसके पीछे कोई तो वजह होगी। आप कानून जानती हैं, घर के लोगों से ज्यादा आपको सोशल लाइफ का अनुभव भी काफी है, इसलिए आपको ये सब तो पता ही होगा कि सारे सबूत, सारे कंक्लूजन सामने आने के बाद ही आरोपी पकड़ा जाता है। और अभी मुझे आप में आरोपी नजर आता है। सबूत? तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा ही ना, वरना ये फालतू की चर्चा हम करें ही क्यों? विश्वास राव, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। घर में होने वाली हर एक चीज का मैं विरोध करती आई हूँ। काफी बार तो तुमने भी मेरी मदद की, और अब तुम ही आरोप लगा रहे हो। ये पता चलने पर हंसेंगे सब लोग तुम पर। क्यों? नीलिमा नाइक, हमें जो सामने दिखता है वही सच है, ऐसा नहीं है। ये अच्छी बात है कि आपने घर के अंधविश्वास का विरोध किया, पर कभी कभी ये विरोध अपने फायदे के लिए भी हो सकता है। पर तुमने भी तो हमारी मदद की ही ना। हमारे मुंबई के घर पर हमला हुआ तब हमें रोका ही था ना।
और अब आरोप लगा रहे हो? नीलिमा नाइक, आपको मुंबई ना जाने देने के पीछे भी कोई कारण था। जब तक इस केस के संदर्भ में कोई सबूत नहीं मिलते, तब तक इस केस से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कहीं न जाने देना, ये हमारा काम था। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। मैडम पानी लाइए। यस सर। नहीं, रहने दो। लाइए, बाद में लगेगा। काका, मैं आपकी बाइक लेकर जाता हूँ। अर्चीज, देखो अर्चीज, अर्चिस, अर्चीज, अर्चीज। सुषमा, बाजू हटो, मुझे जाने दो। पुलिस स्टेशन में जा रहे हो? तुम्हारी आई को पुलिस ले गई? बुरा लग रहा होगा तुम्हें, लगेगा ही, पर क्या करे, इस घर के लोग कब कैसे बर्ताव करेंगे बता नहीं सकते। मर्द तो मर्द, औरतें भी किसी की जान लेगी। सुषमा, सुषमा, प्लीज मुझे अभी जाने दो, अभी कुछ भी मत बोलो। बाजू हटो। नीलिमा नाइक, आप इससे पहले गांव कब आई थी? लगभग 3 साल पहले। कितने दिन रही थी? मेरे काम की वजह से मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता था, पर माधव जिद करता था तब 2 या 3 दिन रहते थे। तो इस बार तो आप बहुत महीने ठहरी हैं। क्या वजह थी इसके पीछे? वजह तुम जानते हो। मैं बहुत कुछ जानता हूं और मैं वो आपको बताऊंगा भी, लेकिन इस बार मुझे आपके मुंह से सुनना है। बोलिए, क्या वजह थी? अभिराम की मंगनी के लिए हम यहाँ आए थे। मैंने माधव को समझाने की कोशिश की, पर उसने फोर्स किया, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। उसके बाद भी मैंने उससे कहा था कि मंगनी होने के बाद हम तुरंत निकल जाएंगे, पर मंगनी के दिन ही बाबा चल बसे, इसलिए हम निकल नहीं पाए। वो मुझे पता है। आगे? उसके बाद मैंने माधव से कहा कि हम निकल जाएंगे, पर घर में मौत होते ही रीति रिवाजों के हिसाब से लगभग 13 दिन हम कहीं नहीं जा सकते थे। रीति रिवाज? एक साइंटिस्ट होकर भी इस पर विश्वास करती हैं? मैं तो तैयार थी ही नहीं, पर माधव ने मुझे फोर्स किया। उसके बाद प्रॉपर्टी के व्यवहार शुरू हो गए। तभी भी मैंने कहा कि जो भी पेपर्स होंगे हम उस पर साइन कर देंगे और आगे की प्रोसीजर पूरी करने के लिए हम फिर से आ जाएंगे। बाकी के पेपर्स मुंबई भिजवा दीजिए। ये करना तो पॉसिबल था, क्यों नहीं किया? उसके बाद घर में जो घटनाएं शुरू हुई, उसकी वजह से घर वालों ने हमें जाने नहीं दिया। रघु काका ने हमें आकर बताया कि घर से किसी को भी बाहर मत जाने देना। मेरे लाख समझाने के बावजूद घर वाले मान ही नहीं रहे थे। उन्हें उसी पर विश्वास था जो रघु काका ने उनसे कहा। उसी बीच अभिराम की शादी तय हो गई। तभी वकील काका का खून हुआ। फिर तुमने हमें रोका और हमारे घर पर भी अटैक हुआ। फिर छाया की शादी तय हुई, पर दुर्भाग्य से अजय का खून हुआ। नहीं हो सकी शादी। तो अब तुम ही बताओ, इस सब के बीच हम घर कैसे लौटते? करेक्ट है आपका कहना। आपको जाने का मौका ही नहीं मिला। राधा वो मौका मिले ही ना, इसलिए आप ही ने ये प्लान किया। क्या बोल रहे हो विश्वास राव? हाँ, आपने ही खुद को यहां रोकने के लिए एक जाल बिछाया और उस जाल में आप सबको फंसाती गई। क्या कहना है तुम्हें? नीलिमा नाइक, आप इस गांव में एक मकसद से आई थी। एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ आना पसंद नहीं है। यहाँ के रीति रिवाज, अंधश्रद्धा, परंपरा, यहाँ की सोच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मिलने वाला था मुझे यहाँ रुककर? बहुत सारा पैसा।
व्हाट? बहुत फायदा था आपका। आपको आपके सीनियर की वजह से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बहुत बड़ा प्लान डालना था, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लगने वाली थी, आपको शेयर्स मिलने वाले थे, बहुत फायदा होने वाला था, है कि नहीं? ये रही फाइल, प्रोजेक्ट फाइल है, इसमें सारे डिटेल्स हैं, पढ़ लीजिए और उसके बाद मेरे सवालों का सोचकर जवाब दीजिए। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट जो आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना था और उसके लिए बहुत बड़ी जमीन लगने वाली थी गांव में। हाँ, मेरा इसमें फायदा था, मैं मानती हूं, पर इस बात का बाकी चीजों से क्या संबंध? मैं माधव की प्रॉपर्टी के लिए डील करने वाली थी और ये चीज सबको पता है। पर उससे ज्यादा जगह चाहिए थी। फिर आपने सोचा कि गांव के लोगों को क्या समझने वाला है, धीरे धीरे सारी जमीन अपने नाम कर लूंगी। क्या बोल रहे हो विश्वास राव? मैडम नीचे बैठिए और साहब जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अन्ना के जाने के बाद प्रॉपर्टी के हिस्से हुए। आपके पास जो जमीन थी वो कम पड़ रही थी और दूसरा कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। प्रोजेक्ट के लिए लगने वाली जमीन और आपके नाम पर जो जमीन थी वो इसके मुकाबले बहुत छोटी थी और ये चीज बिगड़ती जा रही है। ये जब आपकी समझ में आया तब आपने एक जाल बिछाया घर के लोगों को डराने का, ताकि जब घर के लोग डर जाएंगे तब वो ये बाड़ा और गांव छोड़कर चले जाएंगे। जिसे आप अंधविश्वास कहती हैं, उसी का फायदा आपने उठाया। क्या प्रूफ है इस बात का? आपने एक मोबाइल में आवाज रिकॉर्ड किया। हाँ, पर बाद में उसमें से अजीब आवाजें आने लगी। शेवंता की भी आवाज आई। मेरी सुशिया कैसी है? पर ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आप होशियार हैं ये मैं जानता हूं। आपने रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद आपने ही वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया और उसके बाद फोन में कुछ आवाज, साउंड्स जो आपने डाउनलोड करके रखे थे। पर शेवंता की भी आवाज थी, उसका क्या? वो भी आवाज आपकी ही थी। मतलब शेवंता की आवाज मैंने निकाली, ऐसा कहना है आपका? लेट मी फिनिश। आपके लैपटॉप पर कुछ लिखा हुआ था। हाँ, खुद ही टाइप करके उस चीज का फायदा आपने बड़े अच्छे से उठाया। उसके बाद दत्ता भैया बीमार पड़ गए। सरिता भाभी आपके पास दवाई लेने आई थी। सच कहूं तो आपके पास मौका खुद चल कर आया, उन्हें डराने का। आप गोली देने के बहाने उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर गई और गाड़ी के दरवाजे अचानक बंद हो गए। अचानक? अचानक? श्योर? ये सब आपने ही किया है नीलिमा नाइक। एक गांव की औरत जो कभी इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठी, जिसे गाड़ी के ऑटोमेटिक फंक्शंस नहीं पता, उसे डराने का ये इकलौता मौका था। और ये मौका जब आपको मिला तो आपने इस मौके का फायदा उठाया। वो औरत आज भी उस सदमे से बाहर नहीं निकली और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप। सॉरी, तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाए वो मुझे मंजूर नहीं है। इनफैक्ट
मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे पास कोई भी असली सबूत नहीं है। मतलब आपका क्या कहना है कि ये सब किसी प्रेत आत्मा का काम है? मैंने ऐसा कब कहा कि ये किसी आत्मा ने किया हुआ है? पर उस मोबाइल में शिवंता की आवाज कैसे आई वो मैं नहीं जानती। और उस लैपटॉप पर लिखे हुए मैसेज का क्या? इस बात के लिए मुझे पूर्वा पर शक हो रहा था, पर घर में बहस न हो इसलिए मैंने वो बात फिर से नहीं छेड़ी। और रहा सवाल गाड़ी के दरवाजे अचानक से बंद होने का, तो मैं ऐसा जानबूझकर क्यों करूंगी? क्योंकि आपको ये सब करके शक के दायरे से बाहर रहना था, इसलिए आपने सबको डराया, घर के लोगों के मन में दहशत पैदा की, और ये सब आपने प्रोजेक्ट के फायदे के लिए किया। नीलिमा नाइक, आपको एक बड़े प्रोडक्ट का पेटेंट मिलने वाला था और इसलिए आपने जमीन पाने की कोशिश की। झूठ है ये सब। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। जतिन सेठ, तुम्हारी मैडम आई है। उनसे मैंने बहुत सवाल पूछे पर वो कुछ बता नहीं रही है, सबूत मांग रही है मुझसे। तुम बताओ। बताता हूँ, सब बताता हूँ सर। इन मैडम के साथ मेरी जमीन के बारे में बात चल रही थी। मुझे इनके सीनियर ने बताया था कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं इन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करूं। अरे साहब, इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद मैडम जी ने कहा कि माधव जी के नाम पे जितना जमीन है बस उतनी ही मिलेगी मुझे। आगे 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 कुछ नहीं हुआ सर। मुझे पता है ना। जतिन सेठ, जब तुम्हें पता चला कि ये तुम्हें जगह नहीं दे पाएगी, तब तुमने नेने वकील को कांटेक्ट किया। अरे साहब, मेरा क्या संबंध है? मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं। याद करो, अच्छे से याद करो। तुम जिस होटल में रुके थे उस होटल के रूम नंबर 102 में तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई थी, है कि नहीं? तुमने नेने वकील को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया उन्हें, फिर भी वो सुनेंगे नहीं, ये तुम्हें समझ आया। उनकी जगह कोई और वकील लाने का मकसद था तुम्हारा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब ये तुम्हें पता चला तब तुमने उनकी जान ली। तब नाइक के बाड़े के लोगों के खिलाफ कोई तो खड़ा होना चाहिए, इसीलिए तुम जाके रघु काका से मिले, है कि नहीं? उसके बाद तुम्हारी मुलाकात अजय से हुई। अजय को सबूत इकट्ठा करने थे, इसीलिए वो तुम्हारे संपर्क में आया था, पर वो पुलिस का आदमी है। जब ये तुम्हें पता चला तब तुमने उसके सारे सबूत छीन लिए और उसकी हत्या कर दी। मैंने ऐसा नहीं किया है साहब, मैंने अजय को नहीं मारा। सारे सबूत हैं हमारे पास, इसलिए तुम दोनों अब ये कबूल कर लो कि तुमने ही ये किया है। मैं कुछ भी कबूल नहीं करने वाली। तुमने एक मनगढ़ंत कहानी बना ली है ताकि हम सारा गुनाह कबूल करें, इसलिए बनाया हुआ ये प्लान है तुम्हारा। नहीं, मैं सिर्फ आपको एक मौका दे रहा हूं अपना गुनाह कबूल करने का। मेरे पास सबूत हैं और कुछ सबूत मेरे हाथ लगने वाले हैं, इसलिए प्लीज कबूल करो। मैं गुनाह कबूल नहीं करती, और अब तुम्हारी पूछताछ हो गई हो तो मैं यहां से निकलना चाहूंगी। कैन आई? अजीब है,
नेवगी, ओ जतिन भाई। हाँ? बैठो, लो पानी पियो। आर्चिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मम्मा, आप ही को देखने आया था। क्या हुआ अंदर? और क्या होगा? पूछताछ। क्यों कर रहा है ऐसा विश्वास राव? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मुझे गिरफ्तार करना इम्पॉसिबल है। मेरे भी कॉन्टैक्ट्स हैं। उस विश्वास राव को पता नहीं मैं कौन हूं और क्या हूं। भाभी, आपको छोड़ दिया पुलिस ने? हाँ, छोड़ दिया मुझे पुलिस ने। हाँ, वहाँ विश्वासराव भाऊ थे ना? हाँ, हाँ। पांडू, हम बाद में बात करेंगे। पर भाभी, पुलिस वाले क्यों लेकर गए आपको? पांडू, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। मम्मा चलो। मुझे सब मालूम है, सब मालूम है मुझे। भाभी, क्या हुआ? क्या कह रहा था विश्वासराव? पूछताछ हुई। उसने क्या पूछा आपसे? उसने क्या पूछा? उससे ज्यादा वो ऐसा क्यों कर रहा है, इस पहेली को सुलझाना होगा। क्योंकि जैसे उसे शक माधव पर है, भैया पर है, अभिराम पर, नाथा पर है, वैसा उसे अब मुझ पर भी शक है। क्या? आप पर भी? हाँ, पर देखते हैं क्या होता है। डोंट वरी। बोलो, क्या चल रहा है? घर पे ही बैठा हूं। भाभी मायके गई होगी ना? अकेला है? सोच ले, यही वक्त है। सारी बातों के बारे में सोचने का यही मौका है। ये बताने के लिए फोन किया क्या? नहीं, मैं नार्वेकर के पास जा रहा हूं। क्या? हाँ, तेरे ससुराल। तुम क्यों जा रहे हो वहां? हाँ? क्या काम क्या है तुम्हारा? अब मैं वहां क्यों जा रहा हूं ये तुझे बताने की जरूरत नहीं, तुझे तो पता है। विश्वास, तुम पूछताछ करने जा रहे हो वहां? हाँ। विश्वास, अब बहुत हुआ। हमारे घर के हर एक सदस्य से पूछताछ की है तुमने। मैं तुम्हारा दोस्त होते हुए तुमने मुझसे पूछताछ की है। ड्यूटी का हिस्सा है कहते। मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं, समझा? अरे पर तुम्हें वहां क्या मिलने वाला है विश्वास? पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? मुझे यकीन है वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा। विश्वास, तुम प्लीज वहां मत जाओ। देखो, और तमाशा होगा। और तुम जानते हो देविका आई बनने वाली है। उन्हें तकलीफ नहीं होगी, ये मैं ध्यान रखूंगा।
और हाँ, मैं तुझसे इजाजत नहीं ले रहा हूं, तुझे सिर्फ बता रहा हूं और कुछ नहीं। मेरा वहां जाना जरूरी है। विश्वास पर सर हम निकले। देविका, ए देविका, घर पे सब ठीक चल रहा है ना बेटा? हाँ बाबा। सच बता। हाँ सच्ची बाबा। तो फिर वो पांडु क्या कह रहा था? हाँ, घर में सबकी पूछताछ हो रही है कह रहा था। सब पता चल गया हमको, पर वो समय नहीं था बोलने का, इसीलिए मैं चुप बैठा। पर अच्छा हुआ हाँ कि तुम्हें यहां लेकर आ गए हम। ऐसे दिनों में तकलीफ नहीं चाहिए ये सारे झमेलों की। देविका बैठ ऐसे। अरे उन्हें क्या देख रही है? नजर उतारनी है तेरी। ठीक से बैठ। भूत प्रेत की, दुष्ट आत्माओं की, चुड़ैल की, काले साए की, जिस किसी की भी नजर लगी हो उसकी आंखें फूट जाए रे बाबा। अरे बाप रे, कितनी बदबू आ रही है। अजी सुनो, इसे पक्का नजर लगी है किसी की। अजी अब इसे देख क्या रहे हैं? जाइए और अंदर से नारियल लाके दीजिए। ये लो नारियल। देविका अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। अजी ये लीजिए नारियल और इसे यहाँ से बाहर फेंक दीजिए। ठीक है। नेवगी, देविका, ओ देविका क्या आई? सुनती हो क्या? हाँ आई। अरे जल्दी बाहर आओ। आई। आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ सुनो, चाय पानी रखो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी काम से आया हूँ। काम? कैसा काम? बताता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिराम ने बताया मुझे। आप यहाँ ऐसे अचानक? हाँ, इस केस के संदर्भ में कुछ पूछताछ करनी थी। क्या पूछताछ? अरे हमसे क्यों पूछताछ? हमारा क्या संबंध है? धीरे। नाइक के खानदान से आपका संबंध है ना? आपने आपकी बेटी नाइक के घर में दी है ना? हाँ। हाँ, तो उस खानदान से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ होने वाली है। हाँ। ये जो भी आप कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है, समझ गए ना? तुम हमें हमारा काम मत बताओ, हमें हमारा काम करने दो। अब सर जो सवाल पूछेंगे उनके तुम्हें सच सच जवाब देने हैं, एकदम सच। आप बैठिए।
नहीं, रहने दीजिए। डरिए मत, बैठिए बैठिए बैठिए। आप ग्राम सेवक हैं ना? हाँ। इस नाइक खानदान से आपके कैसे संबंध है? अब अन्ना को गांव में कौन नहीं पहचानता। मैं ग्राम सेवक, इसीलिए गांव में उठना बैठना बातें करना ये सब मेरा अन्ना के साथ चलता था। जमीन के व्यवहार के बारे में अन्ना मुझसे हमेशा बात करते थे। तो इसी पर बात करने के लिए एक दिन अन्ना मेरे घर पर आए और सामने देविका खड़ी थी। उसे देखा और फिर मुझसे पूछा कि मेरे छोटे बेटे के हाथों में तुम्हारी बेटी का हाथ दोगे क्या? अब अन्ना को नहीं कहने की किसकी हिम्मत। और अभिराम राव के बारे में हमें सारी जानकारी थी। और इसलिए आपने अभिराम और देविका की शादी तय की? हाँ। और मंगनी के दिन ही अन्ना चल बसे? हाँ। और उसके बाद आपकी बेटी को अपशकुनी माना गया, शादी का विरोध हुआ? हाँ, विरोध सिर्फ दत्ताराम नाइक को ही था। वही अड़ंगा डाल रहा था। ये लड़की घर में आई और बाबा गुजर गए। अगर शादी करके इस घर में आई तो घर के एक एक आदमी को खा जाएगी। आपको उनकी दी हुई वजह मंजूर थी? नहीं। क्यों? क्यों? साहब, जाने दीजिए ना वो बात। अब मेरी बेटी को उस घर में दे दिया है, तो अब वो बातों को क्यों निकालना? नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। जो भी है वो साफ साफ बताइए। आपकी बेटी को उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये जिम्मेदारी मेरी। हाँ, बोलिए। बताता हूँ, पर उन तक कोई बातें नहीं जानी चाहिए। बोलिए आप। अन्ना के जाने के बाद दत्ता ने मेरी बेटी को अपशकुनी ठहराकर ये शादी को वो तोड़ना चाहता था। इसके पीछे कोई और ही कारण था। अन्ना थे तभी दत्ता मेरे घर पे आता था। उसने अपने जमीन के सारे कागजात मुझे दिए थे। जमीन के सारे कागजातों की जानकारी उसने मुझसे ले ली। आपको बताता हूं साहब कि इस गांव में अन्ना की कितनी जमीन थी उसकी सारी जानकारी थी मुझे। ये जमीन मेरे नाम पर कर दो, ऐसा दत्ता मुझसे कह रहा था, पर मैंने ऐसे नहीं किया। और जैसे ही मैंने उसके लिए मना किया, तब उसने अभिराम और देविका की शादी में रुकावट लाने की बहुत कोशिशें की। पर फिर ये सब आपने छिपाकर क्यों रखा? क्या बताऊं मैं अब आपको साहब। अरे दत्ता इतना गुस्सैल आदमी है ना कि एक बार उसके मन में वो गुस्सा आ गया तो वो किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटेगा साहब। पर डर के मारे मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मेरी बीवी को भी कुछ नहीं बताया और मेरी बेटी को भी कुछ नहीं बताया साहब।